क्यों करूं मैं ऐप डिलीट? मेरा मोबाइल भी तो चाइना का है, उसका क्या करूं? और क्यों करूं मैं चाइनीज आइटम्स का अपोज, उससे होगा क्या? इसके बारे में आपने ज़रूर सोचा होगा। आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि ये सब हो क्या रहा है। सबसे पहले देशभक्ति समझते हैं। प्राउड टू बी भारतीय बोलने से देशभक्ति नहीं दिखाई जाती, और ना ही 15 अगस्त और 26 जनवरी को नेशनल एंथम गाने से। हम ये नहीं कह रहे कि ये सब मत करो, लेकिन सिर्फ इतना करके अपनी आंखें बंद मत करो। हम उस देश में रहते हैं जहां कुछ लोगों को नेशनल एंथम जैसी रिस्पेक्टफुल एक्टिविटी में मात्र 52 सेकंड खड़े होने में भी दिक्कत है। तो ऐसे में हम अपनी उन्हें लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, वो भी देश के लिए। क्या ये मुमकिन है? लेकिन अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हम तो बदलेंगे, और इसी तरह हम अपने सोल्जर्स को एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप बदलना चाहेंगे या नहीं, इस वीडियो के एंड में आप डिसाइड कर सकते हैं। चलिए नज़र डालते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड नंबर्स पे। 2014 से 2019 के ट्रेड यानी बिजनेस पर, यानी भारत और चाइना के बीच में कितने रुपए का कारोबार हुआ? दोनों देशों के बीच लगभग 486.3 बिलियन यूएस डॉलर्स का बिजनेस हुआ। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 80.53 यानी चाइना बायलैटरल ट्रेड में 80% से ज़्यादा भारत को एक्सपोर्ट कर देता है। मतलब 80 से ज़्यादा प्रतिशत माल चाइना से भारत आता है, और भारत से मात्र 19.47% भारत से चाइना जाता है। आसान शब्दों में समझे तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो देश का फ़ायदा होता है, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो देश की इकोनॉमी को नुकसान। लेकिन हमें उससे क्या मतलब? हमें तो बस सामान मिलना चाहिए, चाहे जिस देश से भी आए। अगर अब हम बात करें कि एक आम नागरिक की तरह क्या कर सकते हैं और क्या ऐप्स हटाने से कुछ होगा, तो इसके लिए हम पहले चाइनीज़ ऐप्स की भारत में सिचुएशन देख लेते हैं। एक लीडिंग टेक पोर्टल की माने तो भारत में दिसंबर 2017 में प्ले स्टोर की 100 टॉप ऐप्स में से 18 चाइनीज़ ऐप्स थी, जो केवल एक साल में बढ़कर दिसंबर 2018 में 44 हो गई। भारत को कहा जाता है यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है ये, लेकिन ये भी सुन लो कि जानी मानी ऐप टिकटॉक 150 करोड़ बार डाउनलोड हुई है। उसके 41% यूज़र्स 16 से 24 साल के बीच के हैं। मतलब अब हमारे देश के युवा यही करेंगे तो क्या देश के लिए कुछ कर पाएंगे? सबसे ज़्यादा टिकटॉक यूज़र्स भारत में ही हैं। भारत में इसके 46.7 करोड़ यूज़र्स हैं, जो चाइना के 17.3 करोड़ यूज़र से लगभग 2.5 गुना से भी ज़्यादा हैं। वहाँ के लोग नहीं चलाते तो हम क्यों चला रहे हैं? ये जानते हुए कि चाइनीज़ ऐप्स में डेटा प्राइवेसी सिर्फ एक इल्यूजन होता है, तो हम क्यों अपनी प्राइवेसी से ज़्यादा, अपने देश से ज़्यादा अपने एंटरटेनमेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं? अभी और समझाते हैं, सुनो आगे। दुनिया के कई देशों ने टिकटॉक के लिए समय समय पर अपनी चिंता जताई है और अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और मिलिट्रीज को ये ऐप यूज़ करने से मना किया। इंडोनेशिया ने टिकटॉक को ये कहते हुए बैन कर दिया कि टिकटॉक पोर्नोग्राफी एंड ब्लास्फेमी रोकने में फेल हो गया था। रिसर्च के मुताबिक एवरेज टिकटॉक यूज़र डेली 52 मिनट्स इस ऐप पर स्पेंड करता है। मतलब एक महीने में 1560 मिनट, जो 26 घंटे के बराबर होता है। सोचिए, एक महीने में 26 घंटे आपने वेस्ट कर दिए। अगर यही टाइम वर्कआउट करने में स्पेंड करते, यानी डेली 52 मिनट्स वर्कआउट करेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन हमें तो प्यारी प्यारी 2 अखियाँ पे डांस करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। दोस्तों, जब चाइना हमारे बॉर्डर पर हमारे पर्सनल मामले को लेकर हमें आग दिखा रहा है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि हम चाइना को कैसे सबक सिखा सकते हैं। तो उसका जवाब हम देते हैं। जब हम कहते हैं कि ऐप्स को डिलीट कर दो, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ऐप से लाखों करोड़ों रुपए चाइना की कंपनी को मिलते हैं। शायद इन्हीं पैसे से खरीदी हुई गन से निकली गोली हमारे जवानों के लिए मौत का कारण बन सकती है। एक हमारी आर्मी है, हमारे सोल्जर्स हैं, जो देशभक्ति के लिए अपना परिवार छोड़ सकते हैं, अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हैं, और हम अपनी देशभक्ति के लिए एक ऐप भी डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। हमसे टिकटॉक की बकैती नहीं छूट पा रही है। चलिए मान लिया। अब आप कहेंगे कि अगर हम चाइनीज़ ऐप को अनइंस्टॉल कर भी देते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? सो हम यहाँ पे आपको वो भी बता देते हैं। हम आपको कुछ ऐसे पॉपुलर चाइनीज़ ऐप्स के अल्टरनेटिव बताएंगे एंड कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारतीय अल्टरनेटिव्स बताएं। सबसे पहले एंटरटेनमेंट ऐप्स हेलो, टिकटॉक, लाइकी, क्वाई, वीमेट के अल्टरनेटिव्स हैं शेयर चैट, रोपोसो एंड बोलो इंडिया। शेयर इट और जेंडर जैसी शेयरिंग ऐप के बदले आप जियो स्विच, शेयर ऑल और गूगल फाइल्स का यूज़ कर सकते हैं। गेमिंग ऐप्स पबजी और क्लैश ऑफ किंग्स, इनके बदले में अभी कोई भारतीय ऐप तो नहीं है, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी से आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। और म्यूसी ब्राउज़र, इसके बदले आप जियो ब्राउज़र, एपिक,
यो ब्राउज़र या गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं। आपसे कोई नहीं कह रहा कि अपने घर का चाइना मेड सामान फेंक दें, नहीं, लेकिन हम शुरुआत कर सकते हैं ऐप से। और इतना ध्यान रखें कि अगली बार कुछ भी खरीदें तो चाइना मेड नहीं लें। इससे देश में ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारे यहाँ सैकड़ों लोगों को जॉब्स मिलेंगी और देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। और ये मुमकिन है कि जहाँ आज $1 75.45 रुपीज़ का है, वो कल बराबर हो जाए। इंडिया का कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कहने वाले और गवर्नमेंट से ही सारी उम्मीद रखने वाले अगर खुद कुछ करने का सोचेंगे तो हमारा देश भारत सुपर पावर बन सकता है। आज एप्स 1 साल में सामान और कुछ सालों में ज़ीरो इंपोर्ट पे लाके हम चाइना को कमज़ोर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।